करनाल में कायनाडी सर का है, जिन्होंने करनाल के हीरो को तराशा है, जो पहले कभी कुछ भी नहीं थे, जो आज बुलंदियों पर हैं। इसी श्रृंखला में करनाल में सेक्टर 13 का बेटा है, जो सैनिक स्कूल में, जिसने पूरे देश भर में 9वां स्थान प्राप्त किया, और हरियाणा में एकमात्र जो बच्चा है जो मिलिट्री डिफेंस कॉलेज है, मिलिट्री का जो कॉलेज होता है डिफेंस कॉलेज, जिसमें एडमिशन मिला है इसको। ये बहुत बड़ी गौरव की बात होती है कि देश भर से केवल कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन हो जाता है। इसका कंपटीशन IAS से भी कठिन कंपटीशन है, और ये इस बच्चे ने लिया। बेटे आपका नाम क्या है? सर और लक्ष्मी बेटे आपके फादर साहब क्या करते हैं? सर मेरे फादर बिजनेसमैन है सर। क्या नाम बेटे? सर राजेश कुमार। राजेश कुमार। अच्छा, क्या करते हैं वो? बिजनेस? यस सर, बिजनेस। अच्छा, और मदर क्या? टीचर है सर। क्या नाम मदर का? सर मीनू दुआ। मीनू दुआ। सर किस तरह बेटे को सफलता मिली, क्या कंपटीशन था, क्या था? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या कंपटीशन था, किस तरह का ये रहा? जैन साहब, एक्चुअली अगर छोटे लेवल पे अगर देखा जाए, जो छोटी उम्र से कंपटीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी देती है वो है RAMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जी जी। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद, यहाँ ट्रेनिंग 5 से 6 साल की यूजुअली होती है। छठी के बच्चे को भी लिया जाता है या 7th के बच्चे को लिया जाता है। उसका 5 से 6 साल की रिगरस ट्रेनिंग होती है, जिसमें अलग अलग मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को जानने के लिए और डेवलप करने के लिए शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, इवन अलग अलग कंट्रीज़ में भी इनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इनको बच्चों को अडॉप्ट करती है, तैयार करती है, उसके बाद लॉन्च करती है। और लॉन्च जब होते हैं, या तो ये NDA के ज़रिए आर्मी चीफ्स ज़्यादातर बनते हैं, या फिर गवर्नर्स बनते हैं, या टॉप के लीडर्स बनते हैं। तो वो एक ऐसी एक इंस्टीट्यूशन है RAMC, जो कि बेहतरीन से बेहतरीन अफसर तैयार करती है, बेहतरीन से बेहतरीन सिटीजन्स तैयार करती है। और यही सोच 1924 में एडवर्ड किंग की थी, जिन्होंने ये शुरू किया था, और ये तब से चलता आ रहा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसको हर साल लगभग 25 बच्चे सिलेक्ट करती है इंडिया से, और इस बच्चे का 9th रैंक आया है, और हरियाणा में इसका 1st रैंक आया है। तो ये है RAMC। वो परीक्षा के 2 चरणों में होते, कितने स्टेप में परीक्षाएं होती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद रिगरस इंटरव्यू होती है, और उसके बाद फिर इनका मेडिकल होता है, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनती है, और उसके बाद फिर इनको फाइनली ज्वाइन करना। कितने बच्चों ने इसमें कंपटीशन में, कितने बच्चों ने भाग लिया? ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट नंबर होता है जी, इन सैकड़ों में हो सकता है, जो कि रिटन के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं। जब रिटन क्वालिफाई होता है फिर वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। कितनी सीटें? टोटल 25 सीटें हैं। स्टेट्स 29 हैं, सीटें 25 हैं, लेकिन इस बार इनको बहुत बढ़िया कैंडिडेट्स जैसे और ज़्यादा नहीं मिले, तो इन्होंने सिर्फ 22 बच्चे लिए हैं। 22 बच्चे? हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ सारे इंडिया से। ऑल इंडिया 22 बच्चे का सिलेक्शन हुई है। हाँ जी, हाँ जी। लक्षित बेटे आप बताओ, आपने कहा? पहले सर मैं कॉन्वेंट स्कूल में था सर, करनाल के अंदर। उसके बाद सर मैंने सैनिक स्कूल कुजपुरा की तैयारी करी सर। फिर मेरा सर वहाँ पे हुआ सर 6th में। उसके बाद सर 6th के दिसंबर के अंदर सर मैंने अटेम्प्ट दिया था पहला RAMC का। उसके अंदर सर मेरा हुआ नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ज़्यादा मेहनत करी। फिर अगले बार 7th के अंदर, जून के अंदर मेरा हो गया था सर। अच्छा अच्छा। यस सर। तो बेटे इसकी मतलब कैसे मालूम पड़ा कि ये भी क्लास होती है, कॉलेज है, डिफेंस कॉलेज है? सर ये मेरी मम्मा को पता चला था, मेरे को स्कूल से पता चला था। अच्छा, तो करनाल के बच्चों ने इसमें भाग लिया एडमिशन क्लास के? करनाल कितने बच्चों ने इसमें परीक्षा दी थी आपके साथ में? करनाल के सर 100 थे सर। 100 बच्चों ने, करनाल के बच्चों ने परीक्षा दी थी। अगर हरियाणा देखा जाए तो 2200 बच्चे होंगे हरियाणा के लगभग, अगर देखा जाए। और इस तरह परीक्षा दी, तो मतलब क्या बनना चाहते हो आप? क्या आपका टारगेट है जो आपने मिलिट्री डिफेंस कॉलेज पकड़ा? सर मेरे को सर फाइटर पायलट बनना है सर। फाइटर पायलट बनना? अच्छा। यस सर। तो फाइटर पायलट से आपका मतलब टारगेट है? यस सर। जैसे आपके फादर बिजनेसमैन है, मदर शिक्षाविद है, तो आपको फाइटर पायलट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली बेटा? सर खुद से ही था सर थोड़ा। नहीं, आपके परिवार में कोई डिफेंस में है या फाइटर पायलट कोई भी नहीं है? सर, मैं पहला हूँ सर। आप अपने परिवार के पहले बेटे हैं जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं? यस सर। तो कैसे तैयारी की आपने, किन किन लोगों की आपने मदद ली इस तैयारी में? सर वैसे तो सर मैंने तैयारी खुद से ही करी थी सर, लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस ली थी अलग अलग टीचर्स से। और लास्ट में जब इंटरव्यू की बारी, तो सर बनर्जी सर ने अच्छे से मेरी तैयारी कराई, जिसकी वजह से मेरा हो गया।
तो अपनी सफलता का श्रेय कितना आप बैनर्जी को देते हैं, कितना परसेंट सर बैनर्जी सर को देते हैं अपनी सक्सेस के पीछे? कहते हैं ना हर सक्सेस के पीछे एक शख्सियत होती है, उससे प्रेरणा मिलती है आपको, उससे एक टैलेंट मिलता है, एक तरीका मिलता है, संस्कृति मिलती है। सर बनर्जी सर को सर मैं इंटरव्यू का 100% क्रेडिट देना चाहता हूँ। अच्छा। उन्होंने ही तैयारी कराई थी मेरे को अच्छे से। कितने दिनों में तैयारी कराई? उन्होंने सर 1 वीक में करा दी सर। और एक week सर पहले भी सर 5th में मैं आया था एक बार इंटरव्यू के लिए पहले भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बैनर्जी सर कुछ चाहे मतलब फीस ली है या No, बोलते हैं sir. आपको सुगंध दिया है? जो सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था सर। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा उन्होंने। यस सर। तो इस तरह से आप मतलब वो मदर की कितनी आपकी वो रही, कितनी तैयारी की आपने इस एग्जाम की? सर मदर ने सर एग्जाम में सर 50% ऐसे गाइडेंस क्या क्या करना है रूटीन के बारे में, काउंसलिंग सब उन्होंने करी थी। अच्छा, रूटीन में सारी काउंसलिंग। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप उसके लिए? सर 8 से 9 घंटे सर। अच्छा, 8 से 9 घंटे। तो Yes. किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी इसमें कि जिन चीज़ों से मतलब उसको सफलता मिली? Sir. क्या क्या चीज़ें आती हैं एग्जाम में? सर 3 चीज़ें आती सर, मैथ्स, हाँ। जनरल नॉलेज हाँ, हाँ। और इंग्लिश सर। अच्छा। इंग्लिश में सर मैंने थोड़ी सी गाइडेंस ली थी यूट्यूब से और इनसे और टीचर्स से। हाँ। उससे मैंने राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी, लिख के देखा था। और सब मैथ्स में सर थ्योरी और मेन लॉजिक लगता है। मतलब मैंने लोग यस सर। और जीके के अंदर सर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ये सब मैंने करा था। तो जीके में आपने पढ़ाई कहाँ से, अखबार देखे या एक मैगजीन देखी जो करंट अखबार भी अफेयर्स? करा था सर और बुक्स से स्टैटिक जीके ये सब करा था। कौन सा अखबार आपने पढ़ा सबसे ज़्यादा? सर मैंने सर ट्रिब्यून पढ़ा था द ट्रिब्यून। अच्छा, ट्रिब्यून पढ़ा था। ट्रिब्यून में आपको सारी Yes, sir. सामग्री मिली ट्रिब्यून में? यस सर, अच्छा, ज़्यादातर अच्छा। सर। तो आपको फादर साहब का कितना योगदान रहा आपके उसमें, राजेश जी का? सर उनका भी था सर बड़ा सारा। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। तो कई कोचिंग ली आपने इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम की तैयारी की, चलो परीक्षा के इंटरव्यू के लिए उस सर क्या सहयोग मिला? जो सर वैसे सर असल में कोचिंग नहीं ली, बस थोड़ी सी गाइडेंस सी ली थी। अच्छा, यस सर। ये कहते हैं ना कि बच्चों को सोशल मीडिया नहीं देना चाहिए, व्हाट्सएप नहीं देना चाहिए, तो किस तरह व्हाट्सएप मतलब सोशल मीडिया का आपने फ़ायदा उठाया? सर यूट्यूब का, व्हाट्सएप का? सर यूट्यूब पे सर बहुत कुछ मिल जाता है सर। अलग अलग कोचिंग का एडमीज होती है, उनके वो वीडियोस होती है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सर। उससे थोड़ा सा देख के आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते बेटे हैं। आजकल देखा है बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब में म्यूजिक देखते हैं, गेम देखते हैं, गेम खेलते हैं। क्या आपने गेम खेलने के लिए यूज करते रहे या अपने पढ़ाई के लिए स्टडी यूज पढ़ाई करते? के लिए यूज़ करते हैं। जो बच्चे गेम खेलते हैं, जो यूट्यूब पे और अलग चीज़ें देखते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? सर सर वैसे सर गेम खेलने में इतनी भी बुराई नहीं है, ज़्यादा खेलोगे तो मतलब नहीं, बच्चे एक बार शुरू हो जाते हैं तो 2-2 3-3 घंटे छोड़ते नहीं है। लॉजिक आता है बच्चे में, गेम से कहा जाता है ना, गेम से लॉजिक बढ़ता है। हाँ थोड़ा सा बेस। लॉजिक का बेस गेम से बनता है। जो यूट्यूब पे गेम्स होते हैं, तरह तरह के गेम्स होते हैं, तो गेम्स कौन से आपको पसंद रहे? जो किसमें सर? कितनी एज होगी आपकी गेम बेटे? को- 13 ईयर्स। तो गेम्स कौन सा पसंद है आपको? जो सोशल में जो गेम्स होता है, जो कंप्यूटर गेम होता है या टीवी पे भी काफ़ी भूमिका रही है इसमें बच्चों को तैयार करने में। तो आप क्या कहेंगी? आज तो आपको सफलता मिली है, आपने कई आईएएस दिए बच्चों को, कई कर्नल को, कई आईपीएस दिए, कई जुडिशरी के अफसर दिए, कई डीएसपीस दिए। सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि आईएएस, आईपीएस और डीएसपीस और ये सब जो भी तैयार किए हैं वो मेरे हस्बैंड मिस्टर मिहिर बैनर्जी ने करे हैं। मैं टीचर हूँ बट मेरा है आईएल्स में इंटरेस्ट रहा है हमेशा और वही शुरू भी करा है और वही संभाल भी रहे हैं। तो बाकी यही कहूँगी कि जो भी बच्चे एक बारी ठान लें कि उन्होंने क्या करना है तो बिल्कुल वो अपना सपना साकार कर सकते हैं। और आज के युग में जहाँ बच्चों को 12th तक भी नहीं समझ आता कि उन्हें क्या करना है और इस बच्चे को इसकी मदर ने राह दिखाई, छोटी ही उम्र में बता दिया कि क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है इस बच्चे के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि पेरेंट्स भी सतर्क रहें और फिर उसके बाद बच्चे भी इस चीज़ को पकड़ लें कि उन वो क्या करना चाहते हैं। डिटर्मिनेशन के साथ, जैसे बच्चे ने बोला कि 8 से 9 घंटे, तो डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ मुझे करना है, कर लेंगे नहीं, पोस्टपोनमेंट नहीं होती, वो चीज़ तभी करनी पड़ती है और वो चीज़ तभी करेंगे तो
ऑब्वियसली कठिनाइयाँ आएंगी, कभी भी कोई भी काम आसान नहीं है, मुश्किलें तो आती ही हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बच्चे ने जैसे अभी बोला कि 5th में भी वो आया, उसने RIMC का एक अटेम्प्ट पहले भी दिया, मगर अटेम्प्ट में फेल होने के बाद डरना नहीं है। आज मैं भी एक स्कूल में वर्कशॉप लेकर आई हूँ, वहाँ पर भी मैंने यही बोला कि कैसे मैंने सिंपल स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब क्लास 6 में एडमिशन लिया, तो मेरा सितंबर एग्ज़ाम से लेके मार्च के एग्ज़ाम्स में 25% ग्रोथ हुई। तो मैं वो जो कम मार्क्स थे उसी को डर के नहीं, जो इम्प्रूवमेंट है अगर हम सोच लें हाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो टीचर्स का श्रेय होता है, पेरेंट्स का श्रेय जाता है कि मोटिवेट करते हैं कि तुम कर सकते हो। और यही चीज़ मिस्टर बैनर्जी में है कि वो हमेशा बच्चों को बोलते हैं तुम कर सकते हो, और उनको मोटिवेट करना, गाइडेंस देना, और इंटरव्यू में उनका स्पेशलाइजेशन है। तो आई कंग्रेचुलेट लक्षित, आई कंग्रेचुलेट मिस्टर बैनर्जी फॉर द सक्सेस। सर जैसे कहा जाए बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा वी कैन, मैं कर सकता हूँ। उसका प्रधानमंत्री जी ने कहा वी कैन, मैं कर सकता हूँ। दूसरा कहा कि अब की बार 100 के पार, अब की बार 470 के पार, जो टारगेट रखा, टारगेट जो मनोवैज्ञानिक टारगेट हुआ। जैसे बेटा है लक्षित बेटा, मतलब छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, जो पढ़ाई 13 साल की एज में बच्चों की कहानी किसे सुनने की आदत होती है, या बच्चे इस उम्र में मेहनत करने का एक जज्बा जागा। देखिए साहब, वी कैन बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब भी हमारे पास स्टूडेंट कोई आता है हम उसको ये कहते हैं यू कैन। जहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लेफ्ट और राइट मिल जाती है देखने में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, जहाँ कहा जाता है कि यू कैन नॉट डू इट, और अगर हम ये कहते हैं यू कैन डू इट, तो हम और टीचर से या और समाज के लोगों से तो डिफरेंट हो ही गए कि बच्चों को लगता है कि शायद कुछ डिफरेंट है इनके पास। उसके बाद उस बच्चे का जो बातचीत के ज़रिए या टेस्ट के ज़रिए उसका लेवल देखने के बाद उसका जो इंटरेस्ट है उसको ईंधन दे देते हैं हम लोग, उसको मोटिवेट कर देते हैं। उसके बाद कुछ मोटिवेशन स्टोरीज होती हैं, उसके बाद पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, उसके बाद वो बच्चा कहीं रुकता नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर बच्चे को हमने ये यकीन दिलाना है, उसकी सोच डेवलप करनी है, उसको इंजेक्ट करना है साइकोलॉजी में कि वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, वो यूनिक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे पैदा हुए हैं यहाँ पर, और इंडिया तो एक बहुत बड़ी नर्सरी है जहाँ योद्धा पैदा हुए हैं। वर्ल्ड में अगर किसी के पास हैं महावीरा, बुद्धा, इकबाल, ये इंडिया है। तो इंडिया की धरती में आज भी ऐसे सूरमे पैदा होते हैं, वो किसी भी शेप में काम कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, वो समाज के लिए किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, और उनका योगदान सेंचुरीज तक, सदियों तक याद रखा जाता है। तो हम तो सिर्फ एक विश्वास दिलवाते हैं, यस यू कैन। बेटे आपकी पढ़ाई में, स्टडी में छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन है, उनको आगे क्या गाइड देना चाहोगे, आगे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या स्टडी करनी चाहिए? देखिए, सिस्टम को चेंज करना होगा थोड़ा सा। वही सिस्टम सबसे पहले घर से शुरू होगा, जब मदर फादर जो है ना बच्चे को डिस्ट्रेस करें, उसके अंदर जिज्ञासा भरें और ये कहें कि हार और जीत का खेल नहीं है, पार्टिसिपेशन का खेल है। सबसे पहले पार्टिसिपेट करो, जो बनोगे एक्सेप्टेबल है। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, आर्मी में, तो मेरे बच्चे भी उधर जाएं, लेकिन वो बच्चे उस सोच से बहुत आगे हैं कि हम बड़े लेवल पे चेंज ला सकते हैं। तो हमें बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी बातें नहीं थोपनी है, अपने चाहे टूटे फूटे सपने हैं या जो भी हमने सोचा है कि नहीं थोपना चाहिए। ये गलती मैं कई बार करता था, लेकिन फिर मेरे धीरे धीरे समझ में आया, काउंसलिंग ये भी करती थी और बच्चों की काउंसलिंग तो बहुत बढ़िया थी। फिर उन्होंने बताया कि देखो, अगर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो भी कम नहीं है। तो आप देश में रहिए चाहे विदेश में रहिए, भारत का नाम सबसे बड़ी बात है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जो है भारत का नाम होना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर अब्रॉड, अगर फॉरेन कंट्री में, तो आप रिप्रेजेंट अपने भारत को कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहोगे? मैं ये कहता हूँ कि टाइम दो, रक्तदान के साथ वक्तदान बहुत ज़रूरी है। अगर ये बच्चा बना है तो इसके मदर फादर ने टाइम दिया होगा, अपने शौक़ों को, शौक़ जो हैं उनके जो हैं, या मौज मस्ती है, एंटरटेनमेंट है, उसको पीछे किया होगा, संघर्ष किया होगा, बहुत से ऐसे लोगों को बुलाया होगा जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत से ऐसे लोगों को से दूर रखा गया होगा जहाँ डिमोटिवेट। आप अंधे होकर के बच्चों को किसी की संगत में बिठा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है। आज बच्चा इस उम्र का आपको कुछ बताना चाहता है, उसके पास स्टोरीज़ हैं, वो जिज्ञासा से भरा हुआ है, आप उसको दबा देंगे अगर आप सुनेंगे नहीं। आप सुनो उसको, उसी जिज्ञासा को और फ्यूल दो और बढ़ावा दो और पार्टिसिपेट करो। यही चीज़ इन्होंने की और यही चीज़ मुझे लगता है इनकी मदर ने भी की, इस लेवल तक ये बच्चा। यही चीज़ जो इनके जो बैठे हैं सर, देवेंद्र सर, इनकी बेटी DSP और लड़का एम्स में गया, मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
जो भी बच्चा तरक्की करता है, पहला रोल जो है, देखिए इस बच्चे ने भी रोल ये बताया है कि मदर का रोल, सबसे पहले मदर की शिक्षा, चाहे वो अंदर से शिक्षा है, चाहे वो बाहर की शिक्षा है, दृष्टि जो देनी है, दूरदर्शिता जो देनी है, वो माँ का पहला रोल है। फादर को समझना है कि मेरी बीवी ठीक कह रही है, फादर को समझना है कि मेरे बच्चे जो हैं वो यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। ये विश्वास है, आप काम करिए, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करिए, काम करते रहिए, सीखते रहिए, अखबार पढ़िए, बहुत सोर्सेज हैं अच्छे अच्छे, आगे बढ़िए। अनस्टॉपेबल है, आप तरक्की जहाँ मर्जी कहीं से भी आपको मिल सकती है। जहाँ पर दिक्कत आती है वहीं से तो असली संघर्ष और ताकत का आपका जायज़ा लगता है, वही टेस्ट है। आपकी दोनों बेटियां इंटरनेशनल स्कूल है और थोड़ा सा चलिए मुझे भी याद था कि मैंने ट्रस्ट किया कि येस दे कैन, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप लोगों ने हमेशा कवरेज दी है, तो करते रहेंगे। और भी बहुत बेटे और बेटियां हमारी हैं जो कि तरक्की कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हमारा जन्म सिद्ध हो गया टीचर बन के। इसमें मैं बस एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का रोल, तो पेरेंट्स को बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर ये 5 शब्द याद रह जाएं, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, तो पहले खुद इनिशिएटिव लो। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे फालतू की पार्टीज़ में ना जाएं, अच्छे लोगों को मिले जुले, तो पहले हमें ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो हमने किया एज पेरेंट्स और एज टीचर्स। तो मुझे लगता है हमने तो, हमारी कोशिश जो होती है वो हमेशा फल लाती है। हम चाहे बीज छोटा सा होता है मगर वृक्ष तो बन ही जाता है वो। तो पेरेंट्स को भी समझना है, वो ये सोचें कि टीचर्स ही सब कुछ कर देंगे, या टीचर्स सोचें कि पेरेंट्स ही सब कुछ कर देंगे। ये मिलजुल के होगा, कोऑर्डिनेशन से होगा, कोऑपरेशन से होगा, और हम सबको अपनी अपनी ड्यूटी निभानी। हमारे साथ देवेंद्र जी जैन आप भी इसके भागीदार रहे सफलता के। जैन सर, सबसे पहले तो इस बच्चे लक्षित को बहुत बहुत बधाई, इसके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकें, इनकी मदर आएगी, इनकी मदर को बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने अपने बच्चे को गाइड किया और प्रेरणा से भर के यहाँ तक भेजा। मैं बैनर्जी साहब के बारे में चंद शब्द कहना चाहता हूँ कि आप उनकी कैलिबर, कैपेसिटी और उनके बारे में इसी बात से जान सकते हो कि वो माइनर से लेके मेजर तक जो बच्चे हैं उनको गाइड करते हैं, उनके इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। लक्षित एक छोटा सा बच्चा सामने बैठा हुआ है कि बैनर्जी साहब कितने फ्लेक्सिबल हैं कि एक छोटे से 13 साल के बच्चे के भी वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करवा रहे हैं, और एक अभिजीत जैसी मेजर जिसका बहुत बड़ा ऊंचा कैरियर, वो IAS IPS की तैयारी भी करवाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो उंगली पकड़ के भी चलना सिखा सकते हैं, और वो कंधे पे हाथ रख के भी आशीर्वाद दे के उनको सिखा सकते हैं। तो ऐसा जो हीरो है वो बहुत कम लोग हैं। हीरे तो यहाँ पर बहुत है मगर तराशने वालों की कमी है। और बैनर्जी साहब को मैं 100% श्रेय देता हूँ कि उन्होंने एक बच्चे का नहीं, हजारों बच्चों का जीवन बदल दिया है। कि प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? अपने फेलियर से, कि जो मैं बनना चाहता था वो मैं नहीं बन पाया, तो मैं अपना बचपन जो है इन बच्चों में देख के उनको इतनी खुशी होती है। यही कारण है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं। न तो इस भागदौड़ भरे ज़माने में जहाँ पर लोग एक एक पैसे के पीछे दौड़ते हैं, कोई किसी की फ्री मदद क्यों करेगा? वो इसीलिए करेगा कि उसके अंदर जील है, उसके अंदर एक अपने आप को देखने की जिज्ञासा है कि मुझे इन बच्चों में अपने आप को देखना है। मैं तो हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करनाल में एक नहीं हजारों परिवारों का जीवन बदल दिया। दुआ करूंगा कि उनकी उम्र लंबी हो, वो स्वस्थ रहे, और इस करनाल को वो जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं इसी तरह से बढ़ाते रहें। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत बढ़िया इंसानियत के साथ इस करनाल की सेवा करें। आप बताइए कि मतलब किस तरह इस बच्चे में संभावना जगी? आप भी खुद टीचर हैं, तो किस तरह आपने इस बच्चों को संभावना तलाशी? सर, ये सब टीचर्स की उनकी इंस्पिरेशन का खेल है। शुरू से ही टिल क्लास 5 ये कॉन्वेंट स्कूल में मेरे साथ ही था, फिर सैनिक स्कूल में भी ग्रूमिंग, वो सीड्स डाले जा रहे थे। लेकिन सर ने बिल्कुल ठीक कहा, उन सीड्स को नर्चर किया, वो सब आई जस्ट गिव क्रेडिट टू सर बैनर्जी। उन्होंने जैसे इसको अपने बच्चे की तरह, जब मेन थिंग थी कि वो ऐसे कनेक्ट होते थे कि अब क्या अपडेट है, डेली मेरे से अपडेट लेते थे। डेली इसकी यहाँ पे मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आके, तो उसके लिए उन्होंने बिल्कुल, अब मेरे को सिर्फ ये लगता था कि हमारे से ज़्यादा
सर उसके साथ अटैच है, और वो पूरा उसको इतना प्यार दे रहे थे और वो और जुड़ता जा रहा था और अच्छा करता जा रहा था। तो सीरियसली बहुत ज़्यादा हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड सर, आपको बहुत 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 अच्छा किया। और काफ़ी बच्चे, अभी सर ने बताया अपने बच्चों का एक्सपीरियंस भी, हमारा भी इसी तरह से होल करनाल, होल हरियाणा। बच्चे हैं जैसे ये बेटा, एक बिटिया है मेरी, वो जेई बिटिया एस्पिरेंट है, वो अच्छा। एडवांस की अब तैयारी कर रही अच्छा, है, एडवांस मेंस तैयारी उसका कर हो रही है। चुका है। तो कहाँ से तैयारी की उसने? उसने आकाश से की है आकाश सर। से तैयारी जी की, सर, अच्छा, उसका अच्छा, अच्छा। अब एडवांस है, अब अभी IIT में फाइनल्स तो चल रहे हैं। 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। बस मेहनत करने वालों की है नहीं सर, नहीं, मेहनत करना। कंपटीशन। तो किस तरह से आपको इसमें पता चली संभावना है कि 13 साल की उम्र में इतना बढ़िया कंपटीशन फाइट कर सकता है? आप शुरू देख रही थी, कितनी भूमिका मदर की होती है बच्चों को जहाँ आने में संभावनाओं को? सर पूरी होती है, मतलब पेरेंट्स तो बिल्कुल, जैसे मैं भी सुन रही थी कि बातें कि बच्चों के पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है कनेक्ट होना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। बच्चों में बहुत पोटेंशियल है सर आजकल, बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, बस उनको एक विजन दिखाने की ज़रूरत होती है। और उनके हर तरह की हेल्थ, ना कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर हेल्थ पे आप काम कीजिए। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, आप जो कहेंगे वो बन के दिखाएंगे, बस उनको समझने की ज़रूरत होती है। कॉन्वेंट का आया, कॉन्वेंट प्रतिभाओं की एक खान है, मतलब जी सर, फर्टाइल भूमि है प्रतिभाओं की। तो कॉन्वेंट को लेकर एजुकेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आम अभिभावक को, बच्चों को लेकर? आप चूंकि शिक्षा में हैं, शिक्षिका भी हैं, आप किस विषय को पढ़ाती हैं? सर मैं कॉमर्स पीजीटी हूँ। अच्छा, कॉमर्स 12 साल से कॉन्वेंट स्कूल में ही हूँ। वैसे मुझे 24 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए। अच्छा अच्छा। तो देखो, स्कूल प्लेटफॉर्म तो मैटर करता ही है सर, कहीं पे भी एक अच्छा माहौल ज़रूर मैटर करता है। बच्चे की पूरी एक फॉर्म, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं एजुकेशन के लिए, उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर बच्चे को मिल जाता है, तो उसके बाद अच्छे अच्छे टीचर्स की जब गाइडेंस मिल जाती है, तो इट कैन क्रिएट वंडर्स। जैसे आप बच्चों को देश की सेवा में समर्पित करना चाहती हैं। जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से जुड़ी हुई है। हमारा स्कूल हमेशा सैनिक स्कूल का सेंटर बनता रहा है। अच्छा, तो जब वो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए एग्जाम अपीयर करने के लिए आते थे 10th और 12th के, तो मुझे इतने अपील करते थे, उनकी पर्सनैलिटी 10th और 12th में भी जो उनकी पर्सनैलिटी होती थी, वो एक आम सिविल स्कूल्स में नहीं होती। जी जी। तो मुझे वो LKG में ही था तभी इसको मैंने स्कूल में, मेरे को बच्चे इतना ज़्यादा, मैं उनसे कनेक्ट होती थी, तो मुझे लगता था कि इसको भी ना ऐसी अपीलिंग पर्सनालिटी का कुछ करियर वो होना चाहिए, ना कि एक कॉमन उसकी तरह। तो दैट वाज द वो सीड, वो वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई। फिर वो सब कनेक्टिविटी सोसाइटी से, टीचर्स की, सर की, तो वो धीरे 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 वो चीज़ बढ़ती गई। तो उसका रिजल्ट अब पूरे हरियाणा को मतलब एक तरह से एक प्राउड फील करने का एक मोमेंट है कि करनाल से इस बार बच्चे की सिलेक्शन हुई है। तो ये सब, इसका क्रेडिट पूरी सोसाइटी को, टीचर्स को, सबको बहुत बहुत नहीं, जो अपने सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाती है जो RIMC में बच्चे जाते हैं। अच्छा जी सर, इन बच्चों को पूरे हरियाणा में मतलब 50,000 पर एनम के हिसाब से एजुकेशन में एक तराशने की ज़रूरत है। जी जी जी। जहाँ पे जिस फ्रंट पे गवर्नमेंट की भी पूरी सपोर्ट रहती है, अभी हम मतलब जो भी चल रहा है 2 दिन से प्रोसीजर में लगे हुए हैं, तो हर तरह से सपोर्ट हमें की जा रही है। सरकारी पूरी सपोर्ट है। हाँ, पूरी सपोर्ट है। अभी हम साइन करवा के आए DO सर से, तो उनको भी बड़ा प्राउड लगा कि बच्चा जो है वो यहाँ से निकल रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें अटेंड किया, सारे डॉक्यूमेंट्स में पूरी की पूरी हमें हेल्प की जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद इसके स्कूल टीचर्स का, स्पेशली सैनिक स्कूल का भी बहुत सर इसमें रोल रहा है। 6th और 7th इसने वहाँ से की। पर्सनालिटी ग्रूमिंग में वहाँ भी बड़ा चेंज आया, इंटेलेक्चुअली और एकेडमिकली वो सर इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसको देते रहे। वो सबसे ज़्यादा रोल रहा सर, जैसे आपने कनेक्ट किए इससे एज योर ओन सन, वी आर डीपली ग्रेट। आप थोड़ा बेटे को मिल जाओ। जी सर, प्लीज़, थैंक यू।